Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका WC साइंस स्टेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको इन्फॉर्म है कि इस चैनल के माध्यम से यूनिट वाइज संपूर्ण वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को क्लियर कराया जाएगा। टुडेज फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट। दोस्तों, यूनिट्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जो भले ही हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, लेकिन अगर उसके साथ में यूनिट सही नहीं लगाई तो वो पर्सन गलत हो जाता है। इसलिए थोड़ी कोशिश मैं करता हूँ, थोड़ी आप कीजिए। तो चलिए यूनिट्स को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत जो इस प्रकार है। तापमान, जो पहले डिग्री सेंटीग्रेड के नाम से जाना जाता था और अब डिग्री सेल्सियस के। आवर्ती, जो पहले CPS माने कंपन प्रति सेकंड के नाम से और अब HZ हर्ट्स के नाम से जाना जाता है। ज्योति तीव्रता, पहले CP कैंडल पावर माने कैंडल शक्ति के नाम से और अब कैंडेला एंड CD के नाम से। क्वेश्चन नंबर 1, CGS पद्धति में बल की इकाई है। दोस्तों, CGS पद्धति जो कि भारतीय पद्धति के अनुसार मानी जाती है, इसमें आंसर होगा डाइन। ऑप्शन बी में न्यूटन, ये भी बल की इकाई होती है और ये SI पद्धति के अनुसार मानी जाती है। यानी CGS पद्धति में तो बल की इकाई डाइन और SI पद्धति में बल की इकाई न्यूटन। और एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होती है। और अपन एक डाइन में न्यूटन पूछे, एक डाइन में न्यूटन, तो एक डाइन बराबर 1/10⁵ न्यूटन। ऑप्शन सी में पारसेक, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है दोस्तों। और ऑप्शन डी में प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की इकाई होती है। और यहाँ पर एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष। उसी तरह अगर एक प्रकाश वर्ष में पारसेक पूछे तो एक डाइन में जिस तरह से न्यूटन को चेंज किया था, उसी तरह एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर बराबर 1/3.26 पारसेक। इसको सॉल्यूशन करने पर जो मान आएगा वो एक प्रकाश वर्ष में पारसेक के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट, CGS पद्धति में कार्य का मात्रक होता है। दोस्तों, कार्य का मात्रक CGS पद्धति में होता है अर्ग और कार्य का मात्रक SI पद्धति के अनुसार होता है जूल। और एक जूल बराबर 10⁷ अर्ग होते हैं। और अगर एक अर्ग बराबर जूल पूछे तो उसी तरह एक अर्ग बराबर 1/10⁷ जूल हो जाएगा। ऑप्शन सी में जूल प्रति सेकंड। दोस्तों, जूल प्रति सेकंड इकाई होती है पावर की। देखिए, पावर बराबर W/T। तो W माने वृक्क, वृक्क का हो गया जूल, ऐसा इकाई वृक्क की जूल। और समय का हो गया, टाइम का हो गया सेकंड। तो हुआ ना, पावर बराबर जूल प्रति सेकंड। और पावर की SI इकाई वाट होती है। यानी पावर की SI इकाई वाट और पावर की CGS पद्धति में जूल प्रति सेकंड। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है?
जैसा कि आपको पता है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है, अतः दूरी को ही मापा जाएगा। ऑप्शन ए में समय, तो समय का मात्रक होता है सेकंड। ऑप्शन सी में चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। और ऑप्शन डी में वेग, वेग बराबर भी दूरी बटे समय। यहाँ चाल और वेग में अंतर ये है कि चाल एक अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। नेक्स्ट दोस्तों, अदिश जिसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और सदिश, सदिश दिशा के साथ जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है। चाल को डिनोट करने के लिए दिशा बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वेग को डिनोट करने के लिए दिशा के साथ होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग जिसे c के द्वारा भी डिनोट करते हैं, c के द्वारा डिनोट करते हैं, और इसका मान होता है, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मानी 3 × 10⁸ मीटर एक सेकंड में तय करता है प्रकाश का वेग। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष का कितना मान होता है? दोस्तों, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। ऑप्शन बी 9.46 × 10⁻15 मीटर। दोस्तों, ये आया कैसे समझो। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है और एक सूत्र में पता है, चाल या वेग बराबर दूरी बटे समय। समय, यहाँ दूरी ज्ञात करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई। दूरी बराबर वेग गुणा समय। अब हमें ज्ञात है कि प्रकाश का वेग जो ऊपर के प्रश्न के अनुसार 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, गुणा समय। प्रकाश वर्ष पूछ रहा है, तो एक वर्ष में कितने दिन हो गए? 365। एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसका मान निकल के आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। ऑप्शन ए है, उसमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जब दूरी की इकाई है और दूरी की इकाई मीटर में मापी जाती है, और ऑप्शन ए में मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की मात्रक है इंच, फीट, गज, मील और फलांग। दोस्तों, ये सभी ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई के मात्रक होते हैं। 1 फीट बराबर 12 इंच, 1 गज बराबर 3 फीट, फलांग और मील, 1 मील में 8 फलांग होते हैं। 1 मील बराबर 8 फलांग और 1 मील बराबर 1.609 किलोमीटर भी होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट,
मीट्रिक प्रणाली में भार की इकाई होती है ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन। उपयुक्त सभी। दोस्तों ये सभी इकाइयाँ मीट्रिक प्रणाली में होती है जो कि भार को मापने के काम आती है। जैसे कि आपको पता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं, 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम तथा 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। इसी तरह से आपस में आपसी संबंध रखती है, तो इन चीज़ों को अच्छे से समझने का ज़रूरत है। नेक्स्ट, 1 ग्राम में कितने ग्रेन होते हैं? दोस्तों ग्राम जो सीजीएस पद्धति में भार की इकाई होती है तथा ग्रेन भार की इकाई होती है, ग्रेन भी, लेकिन ये ब्रिटिश पद्धति में होती है। अतः 1 ग्राम में ग्रेन पूछा है तो 1 ग्राम में ग्रेन होगा ऑप्शन सी 15.43। नेक्स्ट, 1 लीटर में कितने एमएम होते हैं? दोस्तों 1 लीटर जो होती है उसमें एमएम की मात्रा होती है 1000। और अगर 1 एमएम में लीटर की मात्रा पूछी जाए उल्टी, तो पहले मैं बता चुका आपको, 1 एमएम में लीटर पूछे तो 1/1000 माने 1 2 3 बिंदु है तो 1 के आधार 1 2 और 3 पॉइंट 0.001 लीटर हो जाएगा 1 एमएम में। ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी 1000 एमएम। नेक्स्ट, 1 घन फीट में कितने गैलन होते हैं? दोस्तों अगर हमें पता होगा कि 1 फीट में कितने गैलन होते हैं, 1 फीट में कितने गैलन होते हैं, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि घन फीट में कितने गैलन होते हैं। तो 1 फीट में होते हैं 1.84 गैलन, 1.84 गैलन। पूछ रहा है घन फीट, तो घन माने क्यूब, तो 1 घन फीट बराबर 1.84 के भी घन लग जाएगा। जब घन पूछ रहा है तो आगे वाला जो मान है उसका भी घन लगाएंगे, और जब इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर निकल के आएगा 6.23 गैलन। नेक्स्ट, 273 डिग्री केल्विन बराबर होता है? दोस्तों यहाँ ध्यान रहे 273 डिग्री केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, न कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर। इस बात को भूलिएगा मत। केल्विन और सेंटीग्रेड दोनों ही ताप मापने की इकाई होती है। नेक्स्ट, 10 क्विंटल बराबर होते हैं? दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये आए कैसे, समझिए दोस्तों। 1 टन बराबर 10 क्विंटल होते हैं, 1 टन बराबर 10 क्विंटल होते हैं। और ऑप्शन बी में 1000 केजी। अपने को पता है कि 1 क्विंटल बराबर 100 केजी होते हैं, 1 क्विंटल बराबर 100 केजी। और पूछ रहा है 10 क्विंटल बराबर, तो 10 गुणा 1000, 10 गुणा 100 बराबर 1000 केजी। दोस्तों जब हमने 10 क्विंटल बराबर 1000 किलोग्राम निकाल लिया, तो अब ऑप्शन सी में 10 की घात 6 ग्राम किस तरह से आएंगे वो देखिए। देखिए क्विंटल से अगर ग्राम को डायरेक्ट रिलेशन कराएंगे तो थोड़ा लंबा पड़ जाता है, इसलिए जब 10 क्विंटल बराबर 1000 केजी हो गया तो केजी से ग्राम निकालेंगे। अब तो अपने को पता है कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होते हैं, यानी 10 की घात 3। अब 1000 केजी पूछ रहा है तो 1000 गुणा 10 की घात 3
तो 10 की घात तो 3 ये, और ये 10 की घात 3 ये, तो बराबर 10 की पावर 6 निकल के आ जाएगा। इस तरह से सरल तरीके से हम आपस में संबंध कराते हैं कि केजी का ग्राम से थोड़ा अच्छा संबंध है, इस तरह से जल्दी निकल जाएगा। कहने का मतलब किलोग्राम का ग्राम से नज़दीकी संबंध है, आप गलत ना ले जाइए। नेक्स्ट, 1 मील बराबर होता है दोस्तों 1.609 किलोमीटर, 8 फलांग, 80 चैन, 1760 गज। तो इसमें करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। कैसे, समझिए दोस्तों। आपको ये तो पता है कि 1 मील में 1.609 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। अब ये भी याद रखिए कि 1 मील में 8 फलांग होते हैं, 1 मील में 8 फलांग होते हैं। और ऑप्शन सी है चैन। चैन भी दूरी मापने की इकाई है। अतः एक फलांग में 10 चैन होते हैं। कितने चैन? 10 चैन। तो 8 फलांग में कितने चैन हो गए? 8 फलांग में कितने चैन हो गए? 80 चैन। अतः 80 चैन भी इसका ऑप्शन सही हो गया। अब ऑप्शन डी में है गज। तो दोस्तों एक चैन बराबर 22 गज होते हैं। तो 80 चैन बराबर 80 गुणा 22 बराबर 1760 गज हो जाते हैं। दोस्तों ऐसे प्रश्नों में क्या है कि अगर आपस में रिलेशन बनाना सीख लोगे तो इनको हल करना, इनको समझना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 न्यूटन बराबर होता है दोस्तों, न्यूटन बल की इकाई होती है, और बल बराबर होता है फोर्स माने बल एम ए, मास गुणा एसेलेरेशन। तो मास की यूनिट क्या होती है? केजी, और गुणा एसेलेरेशन की इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। तो जब इनको आपस में मिलाएंगे तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन ए में ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि हमको पता है कि बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है, लेकिन बल एक व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न राशि मतलब किन्हीं चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। तो जब फोर्स बराबर मास गुणा एसेलेरेशन इसको खोलेंगे तो इस तरह से इसकी इकाई निकल के आएगी। तो हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन बी में जो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये है दाब की राशि। दाब माने प्रेशर, प्रेशर बराबर एफ अपॉन ए। एफ माने फोर्स, तो बल की ऐसा इकाई क्या हो? न्यूटन, और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और वैसे दाब की अगर ऐसा इकाई निकाले तो वो होती है पास्कल। तो अपन कह सकते हैं कि 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब नेक्स्ट, 1 पास्कल बराबर है दोस्तों, अभी बताया मैंने कि पास्कल होती है दाब की इकाई। दाब माने प्रेशर, और दाब बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स यानी बल, बल की इकाई हो गई न्यूटन, और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो पास्कल एक तो ऑप्शन ए में जो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये हो गया। अब ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। हमें पता है कि P बराबर एफ अपॉन ए। तो एफ होता है बल, बल को जब खोलते हैं तो आता है एम ए, फोर्स बराबर मास गुणा एसेलेरेशन, और बटे में है ए। तो ए क्या है? एरिया, एरिया की इकाई क्या हो गई? मीटर स्क्वायर। क्या हो गई? मीटर स्क्वायर। अब मास की क्या हो गई? केजी, केजी, और गुणा
ए की क्या हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बटे में क्या है, जो मैन बटा है, मैन बटे में क्या है, मीटर स्क्वायर। तो अब ये जो मीटर है, ये इस 1 मीटर से कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 मीटर तो बच ही जाएगा। अब बचा क्या ऊपर, केजी, और बटे 1 तो बच गया मीटर, गुणा 1 बच गया सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो गया, ऑप्शन बी में देखिए, केजी मीटर, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। अतः इस प्रश्न का उत्तर उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए डायरेक्ट इकाई लिखेंगे अपन, यूनिट लिखेंगे तो निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी में जब दोनों खोल के लिखेंगे, फोर्स को भी खोल के लिखेंगे, उसके अनुसार ये इकाई निकल के आ जाएगी। समझने की कोशिश करिए आप। अब नेक्स्ट, दाब की एमएलटी राशियाँ बताइए। दोस्तों पहले यहाँ पर हम एमएलटी का मतलब समझेंगे। एमएलटी, एम का मतलब हो गया मास, एल का मतलब हो गया लेंथ, और टी का मतलब हो गया टाइम। यानी किसी भी यूनिट में एम एल टी, मास, लेंथ और टाइम की कितनी डायमेंशन है, उन सभी को निरूपित करते हैं। और जितनी थी उनकी इकाइयाँ, उतने जितने डिजिट होते हैं वो एम एल टी राशियों के ऊपर पावर में लगाते हैं। दोस्तों प्रश्न की तरफ चलते हैं। दाब की एम एल टी राशि, तो दाब की डायमेंशन को जितना खोल सको उतना खोल दो। तो दाब यानी P बराबर F/A, F मानी MA, बल यानी मास गुणा एक्सेलरेशन, और अपॉन A मीटर स्क्वायर। अब मास का हो गया केजी, और एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बटे में हो गया मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कट गया, क्या बच गया, केजी अपॉन मीटर गुणा सेकंड स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर ये बटे में है सेकंड स्क्वायर, इसलिए नीचे आ जाएगा, तो ये गुणा होके मीटर और सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने पास राशि आ गई निकल के, केजी बटे मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है, एम एल टी राशि मतलब एम फॉर मास। तो मास देखिए, मास कितना है, एक है ये मास, केजी, मास मानी द्रव्यमान, केजी एक निकल के आ गया, तो एम। तो अपने पास क्या निकल के आया, केजी बटे में मीटर गुणा सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब ये डायमेंशंस है, दाब की डायमेंशंस ये निकल के आ गई। अब ऑप्शन डी की ओर ध्यान दीजिए, ऑप्शन डी की तरफ, जो इसका आंसर है। एम यानी मास, तो केजी ये द्रव्यमान की राशि है, केजी मास की राशि है केजी। ठीक है, तो एम आ गया एक। ठीक है, दूसरी है एल, एल मानी लेंथ, तो लेंथ बटे के अंदर है कितनी, एक मीटर, मीटर एक है ना, यहाँ पर पावर में कुछ भी नहीं है स्क्वायर वगैरह, तो ये एल आ गया यहाँ पर, लेकिन ये -1 घात में आ गया, क्यों, क्योंकि ये बटे में है इसलिए -1। अब टाइम की तरफ चलिए, एम एल टी में टाइम की तरफ, टी बराबर, तो टाइम है सेकंड की कितनी इकाई, कितनी पावर है, 2, तो ये टी की पावर में -2 लग जाएगी। इस तरह से दाब की राशि निकल के आएगी अपने पास, एम एल -1 टी -2। यहाँ पर एम के ऊपर एक में घात लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाते तो भी चल जाएगा,
लेकिन अगर माइनस में कोई घात आ गई, बटे में कोई घात आ गई, जैसे लेंथ के ऊपर ये -1 लगाया अपन ने, तो ये ज़रूरी है लगाना यहाँ पर 1। और यहाँ फर्स्ट में जो m जो मास की राशि है, यहाँ पर ऊपर 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, एक ही बात है। ml-1 और t-2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन ए की तरफ ध्यान दो। ऑप्शन ए में है m और l की पावर -3। तो ये mlt राशि है डेंसिटी की। देखिए दोस्तों, डेंसिटी d बराबर m/v, मास बटे वॉल्यूम। तो मास की क्या आ गई kg, और वॉल्यूम की क्या आ गई मीटर क्यूब। आयतन की इकाई क्या होती है, मीटर क्यूब के अंदर डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर मास कितना है, 1 है, तो ऑप्शन ए के अंदर m आ गया 1। ठीक है, बटे में जो मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब अपने को पता है लेंथ की इकाई है, तो लेंथ बटे में कितनी है, मीटर क्यूब है, तो बटे में है, इसलिए माइनस के अंदर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, टी यहाँ पर दिया नहीं है, इसलिए टी को डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ चीज़ दी हुई नहीं है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब ऑप्शन बी की तरफ ध्यान दो। ऑप्शन बी की जो mlt है, जो राशि है, ये है बल की। बल बराबर F बराबर ma। तो आपको पता है m का kg गुणा a का एसेलेरेशन। ए यहाँ पर क्या है, एसेलेरेशन। तो त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये mlt राशियाँ निकल के आ गई। अब यहाँ ध्यान दीजिए, m फॉर kg, m 1 आ गया kg। ठीक है, ऊपर 1 लगाओ चाहे मत लगाओ m। ठीक है, लेंथ की तरफ चलो। लेंथ कितनी है, मीटर 1 है, ये गुणा के अंदर ही तो है, ऊपर बटे के ऊपर ही तो है, इसलिए l भी आ गया 1। अब बटे में क्या है, सेकंड स्क्वायर, तो t की पावर -2 लग गई। क्यों, क्योंकि ये बटे में है, इसलिए ये भी क्लियर हो गया अपना। अब ऑप्शन सी की तरफ ध्यान दीजिए। m l की पावर 2 और t की पावर -2। अब ये राशि किसकी है, ये राशि है दोस्तों कार्य की। कार्य माने W। W बराबर फोर्स गुणा डिस्टेंस। W बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो फोर्स यानी बल, बल का क्या होता है ma, और गुणा में डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, अब m का क्या निकल के आया kg, और a का क्या निकल के आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और गुणा में डिस्टेंस, दूरी को मापते हैं मीटर में। ये निकल गया है दोस्तों। इसको लिख सकते हैं अपन kg मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर, और ये जो मीटर है यहाँ पर, ये है गुणा के अंदर है, तो ये ऊपर ही आएगी मीटर। तो ये कार्य की डायमेंशन पूरी तरह से ओपन होके आ गई अपने पास। तो यहाँ पर kg जो 1 m है, यहाँ पर देखो ऑप्शन सी के अंदर ध्यान दो, m 1 m है, 1 kg है मतलब, तो kg मास हो गया 1। ठीक है, गुणा में है मीटर, तो मीटर गुणा मीटर 2 मीटर हो गए, तो लेंथ की इकाई तो l स्क्वायर 2 हो गए। अब बटे के अंदर है सेकंड स्क्वायर, तो t की पावर -2। इस तरह से ये निकल के आ गई यहाँ पर। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, mlt डायमेंशन फॉर एरिया। जो क्षेत्रफल है उसकी mlt राशियों निकालनी पड़ेगी अपने को। तो अपने को पता है कि एरिया की इकाई होती है मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर। ठीक है, तो अपने को पता है मीटर दूरी की इकाई है,
मानी लेंथ की इकाई है MLT राशियों के अंतर्गत न तो यहाँ पर M है, M पर मास है तो द्रव्यमान तो कुछ है नहीं यहाँ पर। दूसरी है L लेंथ, तो लेंथ आ गई मीटर स्क्वायर। लेंथ की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। लेंथ मानी मीटर की 2 पावर 2 आ गई। और T समय यहाँ पर कोई डिनोट है नहीं, इसलिए अपना ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। अब ऑप्शन बी की तरफ ध्यान दीजिए, एल क्यूब। तो एल क्यूब राशि किसकी MLT राशि है, ये है वॉल्यूम की, आयतन की। तो अपने को पता है कि आयतन बराबर क्या होता है, मीटर क्यूब। कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी जिससे इनका MLT राशि निकालना आसान हो जाए। तो आयतन बराबर क्या होता है, मीटर क्यूब। तो मीटर किसकी राशि है, लेंथ की। तो लेंथ की पावर कितनी है, 3, इसलिए एल क्यूब ये हो गया आयतन की। ठीक है, अब ऑप्शन सी की तरफ ध्यान दो, LT माइनस में पावर 1। तो ये MLT राशि है वेलोसिटी की, यानी वेग की। तो वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। वेग या चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी को डिनोट करते हैं M से, यानी मीटर से। ठीक है, और समय को सेकंड से। अब MLT राशि की तरफ चलिए। M फॉर मास यहाँ पर है नहीं, L फॉर लेंथ दूरी यहाँ पर है कितनी, 1 जो मीटर है। ठीक है, L यहाँ लग गया, ऑप्शन सी के अंदर L आ गया। अब बटे में क्या है, सेकंड है, तो सेकंड है T की राशि। तो T की घात -1, ये ऑप्शन सी हो गया वेग की MLT राशि। इसी तरह ऑप्शन डी की तरफ ध्यान दीजिए, LT की पावर -2, ये MLT राशि है त्वरण की, यानी एसेलेरेशन की। एसेलेरेशन बराबर क्या होता है, त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो गया मीटर। तो यहाँ लेंथ की एक राशि हो गई, ठीक है, L आ गया। अब बटे में क्या है, सेकंड स्क्वायर है, यानी समय की घात 2 है, और किस में है, बटे में, इसलिए T की पावर -2 लग जाएगा। दोस्तों बस आज इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अभी करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं इसी के सेकंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।